अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान का एक वक्त अदबी लिहाज से बड़ा दबा हुआ माहौल है, अगरचे अगर तकलीफ बहुत हुआ, लेकिन तकरीबात के हवाले से या मुशायरों के हवाले से या जो अभी मौजूदा तनाजुर है, मौजूदा जो माहौल है, बेतहाशात की सरगर्मियाँ जो हैं शुरू हो चुकी हैं, आपको लगता है ये जानवन है, वाकई ये एटमॉस्फेयर वही है जो होना चाहिए किसी मुल्क का, या कुछ मसनूई है? मिला जुला है, मिला जुला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, हमारे यहाँ अदब का या फ़नून लतीफ़ा का माहौल भी नहीं है। ना इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप है, ना इसमें कोई और ओन करता है। खुद रहो लोग हैं, वो चल रहे हैं, दुकानें अपनी अपनी लगाई हुई हैं, बस वो चलती जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ पे मैं बहरहाल यकीन रखता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ लिखने के लिए इस कदर ज़्यादा मौज़ूआत हैं कि वो शायद ही कहीं और किसी मुल्क में, यूरोप में तो नहीं है। फिर हम जब अपनी लिखी हुई चीज़ें पाकिस्तान की या उर्दू लिखने वाली दुनिया जो है इनकी, जब इसको का मुआवजा कह लीजिए करते हैं बाहर की किताबों से जो कि बहुत मशहूर हैं, तो हैरत होता है कि ये क्यों मशहूर है बाहर की। क्या बात। लेकिन चूँकि नीयत ख़राब है हमारे यहाँ, चुनाचे ना वो इदारे जो कि जिन्हें कि काम करना चाहिए अदब की तरवीज के लिए, जी जी, तर्जुमे के लिए, वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि अक्सर व बेशतर वहाँ पे आके बगैर मैरिज के आके लोग बैठ जाते हैं और वो अपना काम चलाते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में भी आप देखिए, मुशायरे होते हैं, अदबी महफिलें होती हैं, उनमें बहुत सारी जैनून भी हैं, कुछ ऐसे एक रंगबाजी भी है, दोनों एक मिक्सचर सा है मेरे ख्याल में चल रहा है। लेकिन ये एक तसल्ली बख्श बात है कि एक माहौल जो है, जो एक जमूद था, यानी हमारे यहाँ अदबी माहौल ना होने के बराबर था, वो जी वो अब जो है वो ओपननेस है, कुछ ज़्यादा वो ओपननेस है, बिल्कुल है। मतलब ख़ास तौर पे जैसे अभी बात हो रही थी कि एक ज़माना था, यही ज़िया-उल-हक के दौर में, उसको लोग बिल्कुल डरे हुए बैठे हुए, वो बात तो नहीं, बल्कि अब ओपननेस, इसके अलावा एक ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव में भी तो लोग लिखते हैं ना। अब तो लोग इतने कनेक्टेड हैं ये नेट वगैरह की वजह से और आईटी की इतनी एडवांसमेंट की वजह से कि अब तो यहाँ बैठे हुए आप अमेरिका की बात कर सकते हैं, आप चाइना की बात कर सकते हैं, वो लोग हमारी बात कर सकते हैं। तो मौज़ूआत तो उस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है और एक्सेस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ अदब इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, बाकी जगहों पे काफ़ी हद तक है, चाहिए कि हम, हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ तालीम की कोई प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट के रिडार पे, तो वहाँ पे अदब की क्या होगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद लिखने वाले यहाँ हमेशा रहेंगे। ये ज़ख़ीर ज़मीन है किस्सा, हाँ, ये उर्दू हम लिखें या इलाकाई ज़ुबानें लिखें, ये किस्सा ज़ख़ीर है और यहाँ हमेशा लिखा जाता रहेगा। उसकी पजीराई का जहाँ तक मसला है, वो अमूमन लेट ही होती है। हाँ, ये तो है। हमारे यहाँ जो है बहुत देर से कितनी खूबसूरत मनाज़र, गुफ्तगू भी दिलचस्प है और आज मौसम भी क़यामत का है। मौसम बहुत शायर के लिए ये क़यामत का मौसम। अब आप ये देखिए डॉक्टर साहब, जब ऐसे माहौल में आएंगे तो हम शायर होते हैं कैसे नहीं करेंगे। तो अगर यहीं पर आप चंद मिसरे कुछ गुनगुनाएं, हम शायर होते हैं, तो कितना मज़ा है उस माहौल में। तो उसमें मैंने इतनी ज़्यादा सुनाई है, इसको कहते हैं कि ये शायरों का कौमी तराना है। तो इसके शुरू के मैं सुना देता हूँ, शायरों का वो है ना, शुरू के चंद एक मैं सुना देता हूँ कि हम पैदा करते हैं, हम गीली मट्टी को मुट्ठी में भेंचा करते हैं तो शक्लें बनती हैं, हम उनकी चोंचें खोल के सांसें फूंका करते हैं, जो मट्टी थे वो छू लेने से तायर होते हैं, हम शायर। क्या क्या बात है। तो कनान में रहते हैं, जब जलवा करते हैं तो शश्तर अंगुश्तों को कोरे निश्तर देते हैं, फिर खून टपकता है
जो सख्त नहीं होता एक सहमा सा सकता होता है, दर्द नहीं, एक सहमा सा सकता होता है, दर्द नहीं होता। यूनान के डाकू हैं, हम देवताओं के महल में नकब लगाया करते हैं। क्या हम आसमान का नीला शह दरवाज़ा तोड़ते हैं, हम आग चुराते हैं, तो इस दुनिया की यख चोटी से बर्फ पिघलती है। आए आए आए। फिर जमे हुए सीने हिलते हैं, सांस धुमकती है, और शरियानों के मुंह खुलते हैं, खून धड़कता है। क्या बात। जीवन रामायण में जब रावण निस्तबदादी कारोबार चलाता है, हम सीता लिखते हैं। जब रथ के पहिए जिस्मों के खाशात कुचलते हैं, तो गीता लिखते हैं। जब होंठों के सहमे कपड़ों पर बकिया होता है, हम बोला करते हैं। जब मंडी से एक एक तराजू गायब होता है, तो जीवन को मीज़ान पे रख कर तोला करते हैं। मजदूरी करते हैं, हम लफ्ज़ों के जंगल से लकड़ी काटा करते हैं। हम अरकशी के माहिर हैं, अंबार लगाते हैं, फिर रंदा फेरते हैं, फिर बर्मा देते हैं, फिर बिद मिलाते हैं, फिर चूल बिठाते हैं। और हम थोड़े थोड़े हैं, इस भरी भराई दुनिया में हम कम कम होते हैं। जब शहर में जंगल दर आए और उसका चलन जंगलाए, तो हम गार से आते हैं। जब जंगल शहर की जद में हो और उसका सुकून शहराए, तो बरगद से निकलते हैं। क्या बात। हम थोड़े थोड़े हैं, हम कम कम होते हैं। वाह जी, अगर कम कम होकर ये हाल करते हैं तो ज्यादा हो जाते तो क्या होते। मौसम की शायद मुनासिबत से रंग मजा जो आया। है वो खुश बहुत रहिए बड़ा जी। आता है। और बड़ा हमारी खुशकिस्मती ये है कि डॉक्टर साहब से इंटरव्यू का कसरत जो है हमने काफ़ी अर्से पहले का किया हुआ था, लेकिन शायद ये मौसम मुंतज़िर था हमारा कि ऐसे आदमी से ऐसे माहौल में गुफ्तगू मिल जाए, शहराना जैसे माहौल। रंग इनके अंदर है खुश वैसे रहिए। रंग। तो आपको उसमें नजर है, और वाकई मौसम बहुत शानदार है। बहुत शानदार है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी किताबें लिखी और कितनी जो है ज़ेर तबाह हैं? मैंने 5 हैं किताबें, अपना 3 शायरी के मजमूरे हैं, अच्छा। नज़्म के, और 2 नावल हैं। अच्छा, एक मुंदरी वाला और एक सिंह। ठीक जी, और 3 हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा, पेश करूंगा। जी 3 नज़्म की किताबें हैं और 2 नावल हैं, 5। आइए। नाज़रीन, आपको हम ये लाए एक और दुनिया में इंतहाई खूबसूरत। पीछे पीछे रहिए, आज मौसम भी इंजॉय कीजिए और खूबसूरत गुफ्तगू भी और नज़्मों के प्यारे से टुकड़े। तो वाओ, ये तो लगता है आज कोई किताब हम भी मुकम्मल कर बैठेंगे। हसीन मौसम, खूबसूरत। बहुत हसीन। और आपका लगता है किसी पड़ोस में हमें भी मकान लेना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत। तो आपको फैसलाबाद जो है, कभी इस तरफ मुड़ते हैं, पीछे पलटते हैं, सफ़ार कुछ धुंधले नक्श बहन भाइयों के, वालिदैन के। जी बिल्कुल। 3 बहनें हैं मेरी, भाई नहीं है। अच्छा। तो वालदा, अच्छा एक आपको बड़ी अजीब बात बताऊं मैं, ये मैंने कई अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन सब लोग हैरान ही हुए। बस मैं जब पैदा हुआ और जब मेरी वालदा का भी इंतकाल हुआ कुछ महीने बाद, 60 साल मुसलसल मेरी वालदा मेरे पास रही, या मैं उनके पास। पहले मैं उनकी गोद में रहा, फिर उनके पास पढ़ता रहा, फिर जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही वो मेरे साथ। अच्छा। तो मैं ऐसे कोई साहब को ढूंढता हूँ या साहिबा को जो 60 साल अपनी अम्मी के साथ रहा हो। अच्छा। ये मैं रहा हूँ। तो अभी वो फौत हुई है पिछले दिनों, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खाली हो गया। 260 साल तो हम उम्र के उसमें नहीं गए, लेकिन जितना जिए हैं उनमें से ये दूसरा या तीसरा साल है जो हम अपनी वालदा के बगैर।
वरना पहली सांस से लेकर ये जो 2-3 साल का अभी के आया है फुर्सत का, हमने सारी जिंदगी वादा के साथ है। ये तो बड़ी अच्छी शादी बात से हुई। पहले आज भी और बाद आप नहीं इस बात का, मैं तो ढूंढ रहा था कोई ऐसा वो हम बंदा है वो हम हैं जो अपनी वालदा के साथ साथ जो है चले, अगरचे हमारी गुफ्तगू नहीं होती थी इतनी, लेकिन हम खामोशी से बोलते थे। आपने कभी अपने वालदा से खामोश गुफ्तगू की है? जी बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरे बारे में तो मशहूर है कि घर में बात ही नहीं करता था। हमारा भी यही हाल था। एक और आपको मज़े की बात बताऊं कि जब मैंने नज़म लिखनी शुरू की तो मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो किसी ने बताया कि ये शायरों में बैठे वाले साहब को, तो वो बहुत शदीद नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि देखो यार हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक शायर नहीं है, और फिर ये है कि ये कोई अच्छा काम नहीं है। तो तुम्हें तो हमने डॉक्टर बनने के लिए दाखिल किया था, तो वो बहुत मना, खैर बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया। उसके बाद फाइनल ईयर में जब मैंने उस्ताद प्यारे खान से म्यूज़िक सीखना शुरू किया, ये तो और बड़ा गुनाह। ओहो, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार बात सुने, तुम शायरी करो तुम शायरी कर लो, ये मरासियों वाला काम, तो हमारी चौधरियों की फैमिली तुम तो बदनाम करोगे, अच्छा तो शायरी पे कंप्रोमाइज तो मैंने कहा चले शायरी करने का, तो अब नाज़रीन बहुत हद तक दास्तान मिलती जुलती है। हम भी शायरी छुप छुपा के किया करते थे, लिखने का काम छुप छुपा के। किताब आई तो हमने घर वालों को नहीं बताया, किताब बाला ही बाला शाया करवाई। और मौसीकी जो है नाज़रीन, हम मौसीकी से वाबस्ते हुए, आज तक नहीं घर वालों को ढंग से पता कि हम कर रहे हैं। तो इस तरह का प्यार ही कहना चाहिए कि डांट डपट में भी एक प्यार मोहब्बत का एक एलिमेंट था। बल्कि मैं तो अब सोचता हूँ तो मेरा ख्याल है कि मुझे जितना लीवे या जितना लैटिट्यूड मेरे पेरेंट्स ने दिया, जी जी, और जितना उन्होंने मुझे आज़ाद छोड़ा, और जितना मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने अपने दोस्त अहबाब में भी जो मुझसे ज़्यादा आवारा घर हैं और ज़्यादा कहना चाहिए कि महफिल बाल हैं, उनके मुकाबले में मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। और ये असल में पहली दस्ता में घर ही होता है ना, घर ही होता है। अब मेरा ख्याल में आप शुरू के 4-1 साल में जिन मराहल से गुजरते वो ही सारी उम्र आपके साथ चलते रहते। सही। तो आप किसी स्कूल में जाएं, तो आप किसी इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में जाएं, ये शुरू की जो 4 साल की आपकी यूनिवर्सिटी है ना, ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, ये बहुत काउंट करते हैं, ये बहुत काउंट करते हैं। आप किसी शख्स को, मैं लोगों को जमा करता हूँ कैरेक्टर, एक ना उनको खोलना शुरू कर देता हूँ प्याज की तरह। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप लोगों को खोलना शुरू करें, एक जगह पे आके आप हैरान हो जाएंगे कि वो ये यहाँ पे जो एक ब्लाइंड स्पॉट या एक ब्लैक होल नज़र आ रहा है, ये क्यों है, इसकी शख्सियत। ठीक है। तो आप खुरा नापते नापते जो है ना, खुरा बचपन में चला जाए क्या खूबसूरत कि ये अब इसका कसूर नहीं है, ये इसके घर का कसूर है, ये इसके पेरेंट्स का कसूर है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आदमी बहुत ही ज़्यादा ख़ानदानी हो या नवाब हो, पेरेंट्स ही होते हैं, खा वो नवाब हों या खा कुछ। चाहे वो झोंपड़े से। तो मैं अपने फॉर्मेटिव ये फ़ख्र करता हूँ